वेलकम करता हूँ आपको कामी स्टैंड रिव्यू में और आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्युटली एक ड्रामा जिसका नाम है ज़ंजीरें। बैक टू बैक मैं बात करूँगा आज 2 ड्रामों पर ज़ंजीरें एंड शताई। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ ज़ंजीरों पे एंड इसकी जो लेटेस्ट एपिसोड थी और जिसके अंदर नूर बानो का मरना था। अच्छा कुछ चीज़ें हैं इस ड्रामे से जुड़ी जो मैं डिस्कस करूँगा आपको। आई थिंक वो स्टोरी के अंदर घुसेड़ी गई हैं जानबूझ के। ऐसी कहानी अगर चाहते तो नहीं भी हो सकती थी। एंड डेफ़िनेटली जब इस ड्रामे की कास्ट काफ़ी ह्यूज कास्ट थी, हम बहुत खुश थे भई इतनी बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा आ रहा है तो शायद डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है ड्रामा। बट इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था ऑल ऑफ अस डेड, यानी कि हम सब मर जाएँगे या फिर हम सब मरने वाले हैं। या फिर आप इसको ये रखते कि सब मारे जाएँगे। ड्रामे का नाम ये रखना चाहिए था, ज़ंजीरें नहीं रखना चाहिए था। एंड टू बी फरहत इश्तियाक ने जो है इस ड्रामे को लिखा है। एंड वन क्वेश्चन फॉर यू फरहत इश्तियाक मैम कि आपने ये जब ड्रामा लिख रही थी तो फिर आपको पता था कि बहुत ह्यूज भारी भारी एक्टर हम टीवी इसमें ले रहा है तो आपने सबको बारी बारी मार देना है, या फिर आपकी कहानी एक्चुअल में शुरू से ऐसी थी कि आपने सारों को मार देना है? अच्छा, इस ड्रामे के अंदर जो 2 मेन इंसिडेंट थे ना, एक मुदस्सिर की डेथ एंड आफ्टर बाद फिर नूर बानो की अब जो डेथ इन्होंने दिखाई है, बैक टू बैक जो ये 2 लोग जो मरे हैं, इनका मरना बनता नहीं था। एक्चुअल में अगर हम लॉजिक से बात करें तो शायद इनका मरना बनता ही नहीं था। फर्स्ट हम नूर बानो क्योंकि थोड़ा बहुत ताज़ी-ताज़ी उसकी मौत है तो हम उस पे बात कर लेते हैं। एंड डेफ़िनेटली नूर बानो जब बातें सुनती है अपने भाई की और उसकी उसकी जो अब गर्लफ्रेंड होती है, प्रमोटिंग ऑफ हराम रिलेशन इन पाकिस्तानी ड्रामास कंटिन्यूटली। अच्छा, तो फिर जब उस पे बात कर रही होती है तो बात सुनती है और एकदम से सुल्तान भाई की तरह दरवाज़ा खोलती है, जैसे मतलब कि उसको पता नहीं था कि उसके भाई उसको मार भी सकता है, उसकी जान भी ले सकता है, क्योंकि इतना बड़ा राज जो है उसके हाथ में लग गया शेरदिल की मौत का। बैक आफ्टर जो है बड़ा जो कुछ भी वो लोग कर रहे थे और उसके बारे में उसको पता चल गया तो उसे कोई इस बात का डर नहीं था, बल्कि वो तो इस बात पे थी कि मैं अपने भाई सर जो है सराब लाला को समझाऊँगी, वो जाके सब कुछ सर बुलंद को बताएगा, बहुत ही जो है अपने हवाले पुलिस के हवाले कर देगा और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बस डेफ़िनेटली नूर बानो को तो यही ख़्याल था ना, मतलब कि नूर बानो को अगर एक समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए जिस तरह वो समझदार है, समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए उसको फिर जो है बैक जाना चाहिए था और सारी रियलिटी जो है वो जाकर जो है वो सरबुलंद की, अगर वो इतनी खैर ख्वाह थी तो उसको सरबुलंद को बताना चाहिए था कि तुम्हारे भाई की जो मौत है वो इस वजह से हुई है, ये रीज़न है, मेरे भाई इसके पीछे है। डेफ़िनेट जाके सब कुछ उसको एक्सप्लेन करती कि मैं ये चीज़ें सुनकर आ रही हूँ, और फिर जाके कोई उसका अच्छा एक्शन भी लिया जा सकता था। ये कोई रीज़न नहीं था कि उसने जो है जोश में आकर सुल्तान डाई की तरह। अच्छा, डेफ़िनेटली फ़रहत इश्तियाक ने ये लिखा है कि नूर बानो एक गुस्से वाली लड़की है, लेकिन उसने आज तक इतना गुस्सा पहले किसी भी चीज़ के अंदर नहीं दिखाया। सिर्फ़ वो सरबुलंद को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी। अब भी सरबुलंद की ही बात थी, शेरदिल लाला की भी वो नज़दीक थी। मगर वो इस पॉइंट पे समझदारी का मुज़ाहिरा कर सकती थी। वो वापस जाती, वापस जाकर सरबुलंद को बताती एंड एक्सप्लेन करती कि भई ये रीज़न है जिसकी वज़ह से जो है बड़ा वो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। तो वो करती, जाकर उसको बताती, उसको कहती कि ये चीज़ है, ये वाक़या है एंड डेफ़िनेटली जिस तरह इसी तरह जब मुदस्सिर की बारी थी तो पानी वाली टैंकी के अंदर लोगों ने ट्रोल किया कि भई रबिया के साथ छुप सकता था वो भी पानी वाली टैंकी के अंदर, लेकिन वो क्यों नहीं छुपा? तो डेफ़िनेटली इसके पीछे एक लॉजिक राइटर का जो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। वो ये कह रही है कि भई उसने सिर्फ़ राबिया को बचाने के लिए खुद को मरवाया ताकि मैं मर जाऊँ एंड डेफ़िनेटली राबिया बच जाए, और अगर वो आएगा तो मुझ पे वार करेगा, मुझे मारने के बाद शायद फिर जो है वो उसका थोड़ा बहुत वो हो जाए कॉन्फिडेंट कम तो वो पीछे चला जाए। तो ये भी तो हो सकता था ना कि जिस तेज़ी से बुलंद आ रहा था वो दोनों को बचा लेता, मीन्स राबिया को भी बचा लेता, मुदस्सिर को भी बचा लेता। इफ़ यू देन अगर राइटर ने ऐसा लिखा या फिर आगे हम टीवी ने कहा कि भई इतनी बड़ी कास्ट ले रहे हैं तो हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा, तो आप इस तरह करो कि आप सारों को मार दो। और मैंने जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में भी बात की है कि हमने इस ड्रामे का नाम जो रखा है ऑल ऑफ अस डेड, यानी कि हम सब मर जाएँगे। अब मुझे ये भी नहीं पता जितने लोग बचे हैं वो भी मरेंगे या बचेंगे। डेफ़िनेट एक का तो पता है, तुरसम ने मरना है, तुरसम के मामे ने भी मरना है, तुरसम के साथ जितने फिर रहे हैं उन्होंने भी मरना ही मरना है। बचेगा कौन ड्रामे के अंदर? सजल एंड ज़फ़र, इट्स मीन्स हमारी रबिया और हमारे हीरो सरगुलन ने सिर्फ़। एंड वन क्वेश्चन फॉर दैट कि बीजान जो है घर की बड़ी ख़तून है और उन्होंने पाला भी है नूर बानो को, और उनको नुकरानी आगे बता रही है सुबह के नूर बानो नहीं मिल रही।
इट्स मीन के उसकी भाभी भी है घर के अंदर, बेजान घर की बड़ी हैं और डेफ़िनेटली हमारी जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, हमारी बड़ी ख़ासकर जो है घर के अंदर एक कुँवारी औरत, एक लड़की मौजूद है, वो उसके बारे में कंसर्न होती है कि कहाँ है, उठी है, ये है, वो कर गया। लेकिन बीजान वो वाहिद औरत है जिसको पता ही नहीं है कि वो गई तो गई कहाँ। हाँ, चलो ठीक है, सर बुलंद की तो समझ आती है, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ, वो चली गई। एंड डेफ़िनेटली लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ओएसटी जो है ड्रामे का, वो ऐसा होना चाहिए था, अगर आपने इतने लोगों को मारना ही था तो कोई शायद अच्छी-सी ओएसटी भी बना ही लेनी थी, जो कि ड्रामे के अंदर नहीं थी। शुक्र है आपने ये तो ख़त्म किया। ज़ंजीरें, ये वाला साउंड ट्रैक जो सुन-सुन के मैं पक चुका था। और आटम अच्छा याद नहीं मिले, ये याद राशि इंस्टा पे बहुत चला हुआ है, यही ओएसटी होना चाहिए था ड्रामे का, लेकिन डेफ़िनेटली ये ओएसटी हो नहीं सकता ड्रामे का। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये गाना हमारा नहीं है, वरना ज़रूर हम भी हाथ पल्ला मार के कुछ कर लेता एंड डेफ़िनेटली इसको छुड़वा देता। अब अगली एपिसोड के अंदर होने वाला क्या है कि राबिया पर सारा प्रेशर आएगा इस चीज़ का, नूर बानो के मरने का। एंड अगर आपने अब नूर बानो को ज़िंदा किया तो बेचारी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने सर बुलंद और उसको मिलाना है तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखो अपना जो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड अब जी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीन ये होने वाला है भाई कि उसकी भाभी जो है बड़ी, वो जाकर उससे लड़ेगी झगड़ेगी, जिसके बाद हो सकता है कि सराब लाला उसके पीछे भाग जाए, वो जो जंगलों में भागने वाला सीन होगा, और उसके बाद सरबलंद और सराब का अच्छा खासा झगड़ा हो जाए, जिसके पीछे वो रीज़न ये देगा कि तुम्हारी बहन मेरी वजह से मरी है, और ये जो लड़की है, ये लड़की जब से आई है इसने आके हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अज़ाब वगैरह भुगोड़ रखे हैं, और यही सब कुछ कर रही है, करा रही है। एंड डेफ़िनेटली फिर जो है अब आगे जाकर उसकी रियलिटी भी सामने आएगी, और जितनी भी बेचारी नुकरानी का आपने करैक्टर थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि भई हमने एक ड्रामे के अंदर नुकरानी को हिट कर लिया, तो हम शो उस इसके अंदर मैं तो उसको बाँटे, पर नम्रा शायद की लेवल और ही था। अगर इसमें भी नम्रा शायद होती ना तो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर एन्जॉय करता। ज़रूरी नहीं कि हर करैक्टर हर बंदा उस तरह से प्ले कर पाए जिस तरह से नम्रा ने किया है। नम्रा ने बहुत अच्छा प्ले किया है इन द मोहम्मा के अंदर, एंड डेफ़िनेटली आपने इसको नेगेटिव करैक्टर के अंदर ले तो लिया है, ये इट्स योर ओन चॉइस। एंड डेफ़िनेटली अच्छा प्ले कर रही है, इतना बुरा भी नहीं कर रही। न्यू आर्टिस्ट है, एंड वो हमारे जो सो कॉल्ड होते हैं ना, सो कॉल्ड लीड, उनसे तो अच्छा प्ले कर रही है। मैं लीड के अंदर सजग विदाउट ऑन बात कर रहा हूँ। सहर की तरफ मेरा इशारा हो ज़रूर हो सकता है। एंड जो आती है कहती है कि हाँ भाई, तुमने सरगुलन के साथ ये किया, शेरदिल को तुमने मारा, भाई उसने मार दिया, वो तुम्हें भी मार ले, मार दिया तुमने, तो तुमने क्या कर लिया मेरी बहन, कुछ हुआ इतना वो करने का डेफिनेटली। खैर जो भी हो, अब डिस्कस मज़ीद जो है इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ ही करूँ पाऊँगा। एंड डेफ़िनेटली मेरा स्टैंड रिव्यू देखने का आपका शुक्रिया। एंड अब हम जो है नेक्स्ट रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिव्यू पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफ़िनेटली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट रिव्यू स्टार्ट करने वाला हूँ शदाई पर, जिसकी ये एपिसोड काफ़ी दमदार थी। सो डेफ़िनेटली